So today we will start new chapter according to unit. It is unit 2 और according to chapter जो है वो हो जाएगा आपका कितना नंबर है chapter number 3 current electricity. Before going to the syllabus we have to know these things. ये सब हम लोग को पढ़ना है फॉर दी कंसेप्ट. तो ध्यान से सुनोगे, मैं बोलते जा रहा हूँ. और सिलेबस जो है स्टार्ट है यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी मच familiar with you. You have studied it in standard 10. Rate of flow of charge is known as electric current. यानी कि करंट जो है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. इट्स यूनिट इज एम्पियर. एंड वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, इवन दो it has magnitude and direction, it is a scalar quantity. करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar quantity. आप कहेंगे कि नहीं सर इसका तो मैग्नीट्यूड भी होता है और ये डायरेक्शन भी होता है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है. इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है. तो इसका डायरेक्शन भी है. इवन दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट आपको पता है एम्पियर है या कूलम पर सेकेंड है. डायरेक्शन भी आपको पता है और इसके यूनिट्स भी पता है. और ये स्केलर है, ये भी क्लियर ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट आपको ये जो यहाँ हमने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग ने इतना जानकारी रखना है मिनिमम. अब जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है वो कंडक्टर से ही पास होगा. तो उसके लिए जो चार्ज का फ्लो होना है, तो हु विल कैरी द चार्ज, ये क्वेश्चन उठता है. इसीलिए हमने यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया है कि चार्ज कैरियर्स, है ना. तो चार्ज पार्टिकल हु फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज कैरियर. जो चार्ज पार्टिकल होता है जो चार्ज को कैरी करता है और वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और उसी को हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन. अलग अलग हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, इन सॉलिड, है ना, विच वन विल बी द चार्ज कैरियर. चार्ज कैरियर इन दी सॉलिड कंडक्टर. सॉलिड लिखने का मतलब है यहाँ कंडक्टर से मतलब है ना. तो अंडर द इन्फ्लुएंस, जब भी ये फ्लो करेगा चार्ज, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विल मूव in a definite direction causing electric current in the conductor. This valence electron of the current carrier in the solid conductor is called as current carrier. ये जो इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में मैंने लिखा है ये कौन सा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो इफ यू आर आस्क्ड दैट विच पार्टिकल इज current carrier in the solid conductor, तो you have to answer that valence electron. Not only electron, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. तो सॉलिड की बातें यहाँ पे चार्ज कैरियर का होगी. अब आगे बढ़ते हैं कि अगर लिक्विड हो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ भी लिक्विड से करंट का फ्लो होता है. तो जब लिक्विड से फ्लो होता है तो लिक्विड में कौन होगा चार्ज कैरियर? ठीक है. तो यहाँ पे जो है उसमें आप पढ़े हैं कि आयंस में लिक्विड जो है जब आप करंट देंगे तो आयंस में डिवाइड हो जाएगा. तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, दोनों पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी ऑफ द करंट. एंड इसीलिए लिक्विड में जो है हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज करंट कैरियर्स. करंट कैरियर्स लिक्विड में होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस.
अब फिर क्वेश्चन उठता है कि गैस में क्या होगा। तो गैस में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि एयर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन इसमें जो है एक सर्टेन कंडीशन में एयर में भी फ्लो होता है। जब एयर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और एयर आयोनाइज हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जो होता है, दैट इज ऑल्सो द हैवी फ्लो ऑफ द चार्ज का हैवी फ्लो ही होता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो गैस में भी होता है, और गैस में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, गैस में हमने शॉर्टकट में लिखा है कि ऐसे ऑर्डिनरली गैस आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कैन आयोनाइज्ड बाय applying the high potential difference at the low pressure. The ionized gas contains positive ions and electrons, which are current carriers. That is why I have written here in gas positive ions and electrons. They are the current carrier. These are the basic things which you have to know. Now come to EMF. EMF means this third point. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां जो फोर्स लगा है इट इज मिसनोमर, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए फोर्स, इनफैक्ट इट इज नॉट ए फोर्स, बट इट इज द मैक्सिमम वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द क्लोज्ड सर्किट. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, and it is defined as the maximum work done in taking a unit charge once around the closed circuit, or we may qualitatively define it as EMF is an electric agent. It is an electric agent. इसको हम लोग ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एजेंट. अब एजेंट जैसे बस एजेंट क्या है उसी तरह से इलेक्ट्रिक एजेंट भी है. बस एजेंट जिसकी एजेंसी करती है बस का, उसको बहुत अच्छा बना करके बता करके किसी भी आदमी को उसके टिकट बुक करके भेज देता है एक जगह से दूसरे जगह. उसी तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इलेक्ट्रिक एजेंट है, विच कंपेल्स द करंट कैरियर्स. आया बात यहाँ, करंट कैरियर्स टू मूव इन ए डिफिनिट डायरेक्शन. डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए कंपेल करता है. तो क्वालिटेटिवली इसको हमने डिफाइन किया कि इट इज एन इलेक्ट्रिक एजेंट विच कंपेल्स द चार्ज कैरियर, करंट कैरियर्स टू मूव इन द डिफिनिट डायरेक्शन, एंड इन फैक्ट इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट का मतलब जिससे करंट पास हो रहा है, की इज ऑन. So this is electromotive force, independently electromotive force. Now next one is electromotive force, EMF, electromotive force of a cell. सेल जब हो, सेल का मतलब है इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव है, और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मीनिंग होगा. तो इसको हम लोग एक दो तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा. तो इसमें भी हम लोग कहेंगे इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स. इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव कैथोड एंड एनोड. तो उसी से हम लोग डिफाइन यहाँ करते हैं सेल के लिए कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल when no current is drawn from the cell, or you can say circuit is open. यहाँ पे की लगा दें और इसमें रजिस्टर दे दें, ये रजिस्टर आर भी है, EMF इसका EMF E है, और ये सेल है E, और यहाँ की है और की इज ओपन. नाउ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. At this time, what is the maximum potential difference across the electrodes of the cell? That is termed as electromotive force of a cell. It may also define as the energy supplied by the cell to derive a unit charge once around the complete circuit.
ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा ताकि कोई यूनिट चार्ज जो है एक पूरे सर्किट में एक बार वो मूव कर जाए। ऐसे ईएमएफ ऑफ द सेल, इन शॉर्टकट ईएमएफ ऑफ द सेल is the maximum potential difference between the electrodes of the cell when no current is drawn from the cell। और इसी का ईएमएफ का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू जो है पोटेंशियल हुआ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसीलिए इसको हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डी एल, पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़े हैं, तो ईएमएफ का वैल्यू हम लोग इससे लिखते हैं। और इसका यूनिट जो है वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट जो होगा ये वोल्ट भी होगा और जूल भी होगा, जूल पर कूलम भी होगा, जूल पर कूलम भी होगा, वोल्ट और जूल पर कूलम। और इस तरह से लिखते हैं वोल्ट और जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आइदर फॉर द सेल और इट इज फॉर द इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से क्या है भाई, अब आगे हम लोग इस चीज से पढ़ते हैं कि डायरेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले जो है इन्वेंट हुआ था, प्रोटॉन का इन्वेंशन पहले हुआ था, अब बाद में इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ था। इसीलिए सबसे पहले लिया गया कि जिधर प्रोटॉन फ्लो करेगा उधर की ओर करंट जाएगा। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। और यू कैन से अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, और स्केलर है ये आपको हमने बता दिया। अब बता है टाइप्स ऑफ करंट। तो टाइप्स ऑफ करंट में जो है आपको इतना जानना, अभी फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, टाइप्स ऑफ करंट, करंट का जो है टाइप्स जो होता है आपको ये 3 तरह के होते हैं। ये 3 टाइप्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एक हो जाएगा स्टीडी करंट, स्टीडी करंट, दूसरा हो जाएगा आपको वेरिंग करंट, वेरिंग करंट, और तीसरा हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। ये 3 तरह के ये मिलेंगे आपको। द करंट हुज मैग्नीट्यूड, द करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर स्टेडी करंट का दूसरा नाम आप लोग पहले से जान रहे हैं, डायरेक्ट करंट, ये भी आप जान रहे हैं। हाउ यू विल डिफाइन डायरेक्ट करंट? द करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ टाइम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम, this is called as the steady current or direct current, and its variation is shown by x and y axis है, origin है, ये एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाते हैं। ये टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये जो है आपको AB इज द ग्राफ फॉर दी डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्शन में हम लोग टाइम लेंगे और इस डायरेक्शन में करंट का वैल्यू लेंगे, तो AB से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिंग करंट किसको कहेंगे? तो हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम। वेरिंग करंट में भी हम लोग इसका भी जो है मैग्नीट्यूड चेंज करेगा विथ टाइम, बट डायरेक्शन विल नॉट चेंज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज करता है। और वेरिंग करंट में मैग्नीट्यूड चेंज करेगा बट डायरेक्शन विल नॉट चेंज। तो व्हाट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस वेरिंग करंट? एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये ग्राफ जो है आप इस तरह से खींच दीजिए, ये हो गया। आप इसको आप वेरी ऐसे भी खींच सकते हैं
ये एक्स एक्सिस से बिलो नहीं आएगा, एक्स एक्सिस से बिलो आएगा तो डायरेक्शन इसका चेंज होने लगेगा। इसलिए इसको हम लोग जो है वेरिएशन को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें आप यहां से लेकर के इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये भी वेरिएशन है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये दीज ऑल थ्री ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटिंग द वैरिंग करंट and whose magnitude does not change with magnitude changes with time but direction does not changes with time. That is called as varying current. अब जो है अल्टरनेटिंग करंट AC है ना, मैग्नीट्यूड changes continuously and direction changes periodically. This is the standard definition. आपको हमेशा के लिए ध्यान आप रखना है, क्योंकि इसके एक आगे चैप्टर भी मिलेगा। Alternating current is defined as the current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. है ना, if the current is changing continuously and its direction is changed periodically, then that current is called alternating current. उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y1 है, और ये इस तरीके से कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली एंड गेट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन डिक्रीजिंग, एंड देन इट इज अपोजिट डायरेक्शन, इट इज इंक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस डायरेक्शन में टाइम ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये T/2 एक बार के बाद आप रिपीट करेगा, फिर T, फिर ये T/4, फिर ये 3T/4। इस तरीके से ये पीक वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे I0 इज द पीक वैल्यू, ये नेगेटिव डायरेक्शन में I0 मिलेगा। तो डायरेक्शन चेंजेज आफ्टर ईच हाफ टाइम पीरियड, इट्स डायरेक्शन इज changing. Magnitude is continuously changing. 0 to maximum, फिर 0, फिर 0 से फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर 0, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। इसी को हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो दीज वेर द कंसेप्ट्स which will help in the study of this chapter, and it is very, very important chapter. You will get 7 marks, question of 7 marks in board examination. In other examination you will get less. Now come to very, very important topic, that is drift velocity. Before going to drift velocity, we will consider a conductor. ये मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये रखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से होगा, इसको आपको जानना है। ये जो है डायरेक्शन मान लीजिए हमने दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा, भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से क्यों होता है। बल्कि ऐसा नहीं बना करके हम लोग और क्लियर अलग से बनाते हैं। ये इधर जाया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, इतना ही को कंसिडर करते हैं। आप देखिए इस कंडक्टर में एक कंडक्टर है, और इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने कैसे मूव करेगा, पहला क्वेश्चन होता है कि
अब जो है ये कंडक्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे अगर है, ये रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो रूम टेम्परेचर जो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 नहीं है, जिसके चलते थर्मल एजिटेशन होगा, जिसके चलते जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल एजिटेशन होगा। इसमें कोई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, बट ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर there is a thermal agitation in the electron, and electron will move due to getting external energy as a heat, और ये मूवमेंट शुरू करता है। अब मूवमेंट जस्ट लाइक ए वाइब्रेशन होता है, और हम लोग इसमें कह दें कि चूँकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, ये जो रैंडमली मूव कर रहा है, due to their random motion, free electron keep suffering multiple collision, बहुत सारे कोलिजन बार बार टकराता है, और टकराने से है ना पॉजिटिव आयन से भी टकराएगा, नेगेटिव आयन से भी टकराएगा, नेगेटिव से भी टकराएगा, पॉजिटिव से भी टकराएगा, ठीक है। और जिसके चलते जो है इसका नेट फ्लो देखिए यहाँ से चला, ए से चला और इसी के सामने ये फिर यहाँ पे आया, यहाँ से चला यहाँ गया, फिर टकराया, डायरेक्शन चेंज किया, फिर टकराया, वापस आया। 11 में आप पढ़े होंगे कोलिजन, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, प्रोटॉन का कोलिजन, न्यूट्रॉन का कोलिजन, वो परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन माना गया है। इसीलिए कोलाइड होने के बाद भी ये फिर से उसी स्पीड से चलना शुरू करेगा जिस स्पीड से पहले आके टकराया है, और मोमेंटरली कोलाइड करेगा। और तब यहाँ पे मुझे ये कहना है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल राइज इन टेम्परेचर, द कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट सफर एनी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस नहीं होता है, ये इसका मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि इसी से हम लोग कहते हैं कि थर्मल वेलोसिटी इसमें होता है। थर्मल वेलोसिटी हर एक का होता है, और एवरेज अगर निकाल दें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी 0, क्योंकि ये कोलाइड करेगा वापस आएगा, है ना, इसीलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कंसिडर्ड टू बी 0, है ना, when no electric field or potential is applied, जब इस पे कोई पोटेंशियल और फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं उस समय पर, ठीक है। ये चीजें, ये कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, इसको रखना है, ठीक है। अब क्या है कि जब इस पे हम यहाँ से अगला कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि जब इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव इधर किया है, निगेटिव इधर किया, अब इसको अगर अप्लाई कर देंगे और ये की को ऑन कर देंगे यहाँ से, तो यह इस तरीके से इससे करंट फ्लो होना शुरू होता है। तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये टकराएगा, इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर ऐसे करके आएगा, ये वापस नहीं आने देगा। दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, when conductor is placed in external electric field, or when the conductor is applied by some potential difference V, what will happen? Free electrons in the conductor will move randomly, they will collide themselves, they will collide many times, but they will not return as like in the case of the thermal agitation. It will move forward. Now if we consider a layers, यहाँ पे हम एक लेयर इसका मान लेते हैं, इसी लेयर से इसमें कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उससे टकरा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि फ्रीली फट से पार हो जाता है, तो इसमें बार बार टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होता है, और इसीलिए इट टेक्स टाइम, एंड इसीलिए जो है
इस लेयर से ये आपको मान लीजिए कि ये पी क्यू कंडक्टर था और लेयर का नाम दे देते हैं ए बी। ए से बी ये जो थिकनेस है इस लेयर को पास करने में इसको टाइम लग जाता है और इसी से हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड का कंसिडरेशन करते हैं, इसी से हम लोग कंसेप्ट लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का। तो अब जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। वेलोसिटी भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं, चूंकि ये डायरेक्शन है और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्पीड कहेंगे। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज, अब यहाँ हमने कहा कि बार बार जो है कोलाइड करता और जाता है, इसका डायरेक्शन बदलता है। वेलोसिटी हमने लिया है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, इवन द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक, सेम मैग्नीट्यूड से चलेगा लेकिन डायरेक्शन बदलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से यहाँ जाने में जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, शिफ्टेड या मूव्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ external electric field. Drift velocity is defined as the average velocity with which free electron shifts from one layer to another layer in the conductor with the application of external electric field. ठीक है। और इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होता है बहुत ही कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो ऑर्डर है ये 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरिएबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई दिक्कत हो डिफिनीशन समझने में, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आया, तो अभी अनम्यूट करके कोई भी पूछ सकते हो। बोलिए। सही है, बुक में कुछ और ही डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? सर डेफिनेशन बोले ठीक है। हाँ बोलिए। यहाँ पर कुछ और ही डेफिनेशन। एवरेज, आवाज तुम्हारा आ नहीं रहा, बोलो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन with which it drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field. This is the definition. Average velocity with which free electrons in the conductor shifts or drifts in the conductor from one layer to another layer under the influence of electric field. This is called as drift velocity. क्लियर है? अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं E = V/L होता है। एक इक्वेशन इसको ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये पहला इक्वेशन ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे तो उसका रिलेशन है V/L से, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई इससे होता है। ठीक है। तब जो आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, Q × E। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से हम लोग जो दिए हैं। ये दिस इज द
फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री इलेक्ट्रोन। इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -EV/L। ये दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। बट फ्रॉम अदर साइड we know that force is equal to mass into acceleration। अल्फा यहाँ लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं लिख करके। अल्फा इज द एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसके कुछ एक्सेलरेशंस भी होंगे। इसलिए इससे हम लोग कंपेयर कर दें। इफ वी कंपेयर दिस टू वी विल गेट m into alpha is equal to -EV/L, and therefore acceleration will be equal to -EV/m into L। ये एक्सेलरेशन का ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हमारा मिल जाएगा। अब जो है जो वेलोसिटी जो होगा ये इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन इट विल ओबे द लॉज ऑफ मोशन आल्सो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े v इज इक्वल टू u प्लस AT, ऐसे पढ़े हैं, ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे ये ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लेंगे तो v1 लिखेंगे, और यहाँ पे u जो है ये दिस इज u1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। u1 जो हम लोग लेंगे यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ देंगे अल्फा। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सबका एक्सेलरेशन सेम मिलेगा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सबका सेम मिलता है, लेकिन टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे अल्फा जो है एक्सेलरेशन सभी का रहेगा, टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग होगा, कोई जल्दी कोलाइड करेगा जब जैसे मिलेगा, इसलिए टाइम ऑफ कोलिजन दैट विल बी डिफरेंट। तो इसको हम लोग देंगे यहाँ पे T1 ले देते हैं।